मैं सोनालिका कुशवाहा मुंशी प्रेमचंद जी के लिखित उपन्यास रंगभूमि के भाग 2 का वाचन प्रस्तुत करती हूँ। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, यह है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकड़ी दिखाते थे, मुझे कुत्तों से भी नीचा समझा, लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है, कैसी लल्लो चप्पो करने लगे। इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूँ। 5 रुपए दिखाते थे, मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दो तो भी जमीन ना दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन मुंह दिखाऊंगा। इनके कारखाने के लिए बेचारी गौएं मारी मारी फिरें। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते। मील भर दौड़ाकर कह दिया, चल हट। इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधो मुंह बात ही नहीं करती। इतना घमंड, जैसे कहीं की विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है। ऐसा आज तक कभी न हुआ था कि इतना दौड़ाकर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी। मन इतने दुखी ना हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम है। अपना धान है, कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। लोगों से कह दूं कि साहब जमीन मांगते थे, नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैंने जवाब तो दे दिया, अब दूसरों से कहने का प्रयोजन ही क्या। यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगाई हुई थी। टट्टी हटाई, कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली, जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान टटोलकर एक थैली निकाली, जो उसके जीवन भर का सर्वस्व थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी ना पड़े। फिर थैली को छान में छिपाकर वह पड़ोस के एक घर से आम मांग लाया। पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थी, उनसे चूल्हा जलाया। झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कितना निराशापूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भांडे। एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था, जिसकी आयु का अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुरानी चलनी की भांति। छिद्रों से भरा हुआ तवा, एक छोटी सी कटौती और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना नाज पाया था वह ज्यों का त्यों हांडी में डाल दिया। कुछ जौ थे, कुछ गेहूं, कुछ मटर, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है। उसमें संतोष की मिठास थी, जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला। द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और 1 पैसे का गुड़ लाया। आटे को कठौती में गूंदा और तब आधा घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई बार उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फूकते फूकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगा। आंखें चाहे देख ना सकें पर रो सकती हैं। यहाँ तक कि वह षड रस युक्त अवलेह तैयार हुआ। उसमें उसने उसे उतारकर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेकने लगा। कितना ठीक अंदाज है। रोटियां सब समान थी, न छोटी न बड़ी, न सेवड़ी न जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और जमीन पर रखता जाता था। जब रोटियां बन गईं तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा, मिट्ठू, आओ बेटा, खाना तैयार है। किंतु जब मिट्ठू ना आया तो उसने फिर द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था। आवाज सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था। भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। यह सूरदास के भाई का लड़का था।
माँ बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर था। वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहे फाके करे पर मिट्टू को 3 बार अवश्य खिलाता था। आप मटर चबाकर रह जाता था पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को ही देता था। सबसे कहता, यह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूँ, अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग खाता हूँ, जब उठ बैठ ना सकूंगा तो लोटा भर पानी कौन देगा। मिट्टू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा। तब द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटी रख दी। मिट्टू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। सूरदास, बेटा बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो, देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं गेहूं की। मिट्टू, मैं ना खाऊंगा। सूरदास, तो क्या खाओगे बेटा, इतनी रात गए और क्या मिलेगा। मिट्टू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास, बेटा इस जून खा लो, सवेरे मैं दूध ला दूंगा। मिट्टू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भागे को रोता हुआ उठा, लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहीर के घर आया, जो उसके झोपड़े के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जमुना खाना पकाती थी। आंगन में 3 भैंसे और 4 5 गाय चरनी पर बंधी हुई चारा खा रही थी। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सूरे, आज बग्गी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे। सूरदास, वही गोदाम के साहब थे। बजरंगी, तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा। सूरदास, पत्थर हाथ लगा। ईसाइयों में भी कहीं दया धर्म होता है। मेरी वही जमीन लेने को कहते थे। बजरंगी, गोदाम के पीछे वाली ना। सूरदास, हाँ वही, बहुत लालच देते रहे पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था, अभी किसी से यह बात ना कहूंगा, पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुरखरू बनना चाहता था। बजरंगी, तुम हामी भरते तो यहाँ कौन उसे छोड़ देता था। 3 4 गांव के बीच में वही तो जमीन है, वह निकल जाएगी तो हमारी गाय और भैंसे कहाँ जाएंगी। जमुनी, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांध आती। सूरदास, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचूं ही नहीं। 1500 की क्या गिनती। भौजी, एक घूंट दूध हो तो दे दो, मिठुआ खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है। दूध ना पाएगा तो बिना खाए ही सो रहेगा। बजरंगी, ले जाओ, दूध का कौन अकाल है, अभी धुआ है। घीसू की माँ एक कुल्हैया दूध दे दे सूर्य को। जमुनी, जरा बैठ जाओ सूर्य, हाथ खाली हो तो दूं। बजरंगी, वहां मिठुआ खाने बैठा है, ते कहती है हाथ खाली हो तो दूं, तुझसे ना उठा जाए तो मैं जाऊं। जमुनी जानती थी कि यह बुद्धूदास उठेंगे तो पाव के बदले आधा सेर दे देंगे। चटपट रसोई से निकल आई, एक कुल्हैया में आधा पानी लिया, ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हितैषिता से बोली, यह लो लौंडे की जीभ तुमने ऐसी बिगाड़ दी कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता। बाप जीता था तो भर पेट चने बिना मिलते थे, अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता। सूरदास, क्या करूं भाभी, रोने लगता है तो तरस आता है। जमुनी, अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी मुझे पूछे। मेरी बात गांठ बांध लो, पराया लड़का कभी अपना नहीं होता। हाथ पांव हुए और तुम्हें धुतकार कर अलग हो जाएगा। तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो। सूरदास, जो कुछ मेरा धर्म है किए देता हूँ। आदमी होगा तो कहाँ तक जसना मानेगा। हाँ, अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो क्या करेगा। अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुंह नहीं फेर लेते। जमुनी, क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसे चरा लाया करे, जवान तो हुआ क्या जन्म भर नन्ना ही बना रहेगा। घीसू ही का जोड़ी पारी तो है। मेरी बात गांठ बांध लो, अभी से किसी काम में ना लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा, फिर किसी काम में उसका जीना लगेगा, सारी उम्र तुम्हारे ही सिर्फ फुलोरियां खाता रहेगा।
सूरदास ने इसका कुछ जवाब ना दिया, दूध की कुल्हैया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला। मिट्ठू जमीन पर सो रहा था, उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। मिट्ठू नींद से गिरा पड़ता था, पर कौर सामने आते ही उसका मुंह आप ही आप खुल जाता। जब वह सारी रोटियां खा चुका है तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकालकर खाई। पेट ना भरा तो हांडी धोकर पी गया। तब फिर मिट्टू को गोद में उठाकर बाहर आया, द्वार पर टट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर जी का था। बस्ती के दूसरे सिरे पर ऊंची कुर्सी थी। मंदिर के चारों तरफ 3-4 गज का चौड़ा चबूतरा था। यही मोहल्ले की चौपाल थी। सारे दिन 10-5 आदमी यहाँ लेटे या बैठे रहते थे। एक पक्का कुआं भी था जिस पर जगधार नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था। तेल की मिठाइयाँ, मूंगफली, रामदाने के लड्डू आदि रखता था। राहगीर आते, उससे मिठाइयाँ लेते, पानी निकालकर पीते और अपनी राह चले जाते। मंदिर के पुजारी का नाम था दयागिरी था, जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे। सगुण ईश्वर के उपासक थे। भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्वाण को ढोंग कहते थे। शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ मासिक वृत्ति बंधी हुई थी। इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था। बस्ती से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। निस्पृह आदमी था, लोभ छू भी नहीं गया था। संतोष और धीरज का पुतला था। सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता था। मंदिर में एक छोटी सी संगत थी। 8-9 बजे रात को दिन भर के काम धंधों से निवृत्त होकर कुछ भक्तजन जमा हो जाते थे और घंटे 2 घंटे भजन गाकर चले जाते थे। ठाकुर दीन ढोलक बजाने में निपुण था। बजरंगी करताल बजाता था। जगधार को तंबूरे में कमाल था। नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे। मंजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। जो और कुछ न कर सकता था वह मजीरा ही बजाता था। सूरदास इस संगत का प्राण था। वह ढोल, मंजीरे, करताल, सारंगी, तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था। ठुमरी गजल से उसे रुचि न थी। कबीर, मीरा दादू, कमाल, पलटू आदि संतों के भजन गाता था। उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। गाते गाते मस्त हो जाता। तन बदन की सुधि न रहती। सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते। सूरदास मिट्टू को लिए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी। सभासद आ गए थे। केवल सभापति की कमी थी। उसे देखते ही नायक राम ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। आधा घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं। यह लोंडा बेतरह तुम्हारे गले पड़ा है। क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मांगकर खिला दिया करते। दयागिरी यहाँ चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद ही से पेट भर जाए। सूरदास, तुम ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का? मैं तो बनाने भर को हूँ। जगधार, लड़कों को इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो। मेरा विद्याधार इससे 2 साल छोटा है। मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता। सूरदास, बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं। हाँ, क्या होगा? दयागिरी, पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए। लोगों ने अपने अपने साज संभाले, सुर मिला और आधा घंटे तक रामायण हुई। नायक राम, वाह सूरदास वाह, अब तुम्हारे ही दम का जलूसा है। बजरंगी, मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और यह हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूं। जगधार, अभी भैरव नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। बजरंगी, ताड़ी बेचता होगा, पैसे का लोभ बुरा होता है। घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ। मुआ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन है ही, भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए। जगधार, सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी, तुम अपना खोचा बेचो, तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास, जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधो तो कलेजा फट जाए। हंसी खेल नहीं है। जगदार, अच्छा भैया।
सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए। सूरदास भैया, इसमें झगड़ा काहे का? मैं कब कहता हूँ कि मुझे गाना आता है। तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूँ। इतने में भैरव भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग करके कहा, क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतनी जल्दी क्यों दुकानें बढ़ा दी? ठाकुर दीन मालूम नहीं, हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधो ठाकुर जी के मंदिर में चले आए? अब सफाई तो कहीं रह ही नहीं गई। भैरव, क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है? ठाकुर दीन, भगवान के दरबार में इस तरह ना आना चाहिए। जात चाहे ऊंची हो या नीची, पर सफाई चाहिए जरूर। भैरव, तुम यहाँ नित्य नहाकर आते हो। ठाकुर दीन, पान बेचना कोई नीच काम नहीं है। भैरव, जैसे पान वैसे ताड़ी, पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है। ठाकुर दीन, पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है। बड़े बड़े जनेऊधारी मेरे हाथ का पान खाते हैं, तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता। नायक राम, ठाकुर दीन, यह बात तो तुमने बड़ी खरी कही। सच तो है, पासी से कोई घड़ा तक नहीं छुआता। भैरो, हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दूं कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं। जोगी जति लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है? ताड़ी गांजा चरस पीते चाहे जब देख लो, एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं। नायक राम, ठाकुर दीन, अब इसका जवाब दो। भैरो, पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरो, मैं तो बात सच्ची कहता हूँ, जैसे ताड़ी वैसे पान। बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगधार यारो, दो एक भजन होने दो। मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दीन? तुम्हें हारे, भैरो जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम, वाह, हार क्यों मान ले? शास्त्रार्थ है कि दिल लगी। हाँ ठाकुर दीन, कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दीन, मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े और गुलाब की सुगंधा उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है। खड़ा नहीं रहा जाता, पर नाले में भी इतनी दुर्गंधा नहीं होती। बजरंगी, मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम, अब बताओ भैरो, इसका जवाब दो। दुर्गंधा तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरो, जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जनेऊधारी लोग खाते हैं। नायक राम, क्या बात कही है कि जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दीन, अब हार मान जाओ, भैरो से पेश ना पा सकोगे। जगदार, भैरो, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पंडा जी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने में कौन सी मर्यादा घटी जाती है कि बाबा तुम जीते और मैं हारा। भैरव, क्यों इतना कह दूं? बात करने में किसी से कम हूं क्या? जगदार, तो ठाकुर दीन, तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दीन, हाँ जी, चुप ना हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे। पंडा जी को क्या, इन्हें तो बेहाथ पैर हिलाए अमरतियां और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल लगी सूझती है। यहाँ तो पहर रात से उठकर फिर चक्की में जितना है। जगदार, मेरी तो अब की भगवान से भेंट होगी तो कहूंगा किसी पंडे के घर जन्म देना। नायक राम भैया, मुझ पर हाथ ना उठाओ, दुबला पतला आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयाँ लिया करूँ, मगर उस पर इतनी मक्खियाँ उड़ती हैं। ऊपर
इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता। जगधार चिढ़कर, तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयाँ सड़ तो नहीं जाती कि भूखों मरता हूँ। दिन भर में रुपया 20 आने पैसे बना ही लेता हूँ। जिसे सैंत मैत में रसगुल्ले मिल जाए वह मेरी मिठाइयाँ क्यों लेगा। ठाकुर दिन, पंडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है। जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है, ऊपर से भोजन घाटे में। कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भगवान और कौन होगा। ऐसा भगवान और कौन होगा। दयागिरी, कहीं नहीं। ठाकुर दीन अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है। नायक राम बाबा, अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी, औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की है। और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जजमान के पीछे लोह की नदी बह जाती है। जो लोग खोचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह ना मिले। जगदार, चलो भी, आए हो मुंह देखी करने। शेर भर दूध 2.5 शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भगत हो। बजरंगी, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यहाँ दूध में पानी मिलाऊं, गौ हत्या समझे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचे और भोले भाले बच्चों को ठगे। जगदार, अच्छा भाई, तुम जीते में हारा, तुम सच्चे, तुम्हारा दूध सच्चा। बस हम खराब, हमारी मिठाइयाँ खराब, चलो छुट्टी हुई। बजरंगी, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते। चेता देता हूँ, सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरो, बजरंगी, बहुत भड़कर बातें न करो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू न बनने से कुछ नहीं होता। बस मुंह ना खुलवाओ। मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है। ठाकुर दीन भाई, मुंह से जो चाहे ईमानदार बन ले, पर अब दूध सपना हो गया है। सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था, एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी, बच्चा, अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है, वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी ना मिलेगा। भैरो, हाल तो यह है कि घरवाली शेर के 3 शेर बनाती है। उस पर दावा यह है कि हम सच्चा माल बेचते हैं, सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए। यह ठाट एक दिन न चले। बजरंगी, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे पड़ते हैं। भागो को सराहो कि शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियां आती जाती। मैं तो उन सबों को पापी समझता हूँ जो औने पौने करके इधार का सौदा उधार बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से धान निकालते हैं। बजरंगी ने बात को कही लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे। वह भैरव, जगधार और ठाकुर दीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक राम, दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते। एक पापी तो मैं ही हूँ कि सारे दिन मटर गश्ती करता हूँ और वह भोजन करता हूँ कि बड़ों बड़ों को मैसर ना हो। ठाकुर दीन, दूसरा पापी मैं हूँ कि शौक की चीज बेचकर रोटियां कमाता हूँ। संसार में तमोली ना रहे तो किसका नुकसान होगा। जगदार, तीसरा पापी मैं हूँ कि दिन भर और ऑन पॉन करता रहता हूँ, सेब और खुम खाने को ना मिले तो कोई मर ना जाएगा। भैरव, तुमसे बड़ा पापी मैं हूँ कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूँ। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। आठों पहर नशेबाजों का साथ, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, यही भी कोई जिंदगी है। दयागिरी, क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी, नहीं बाबा, भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उधम होगा। राम नाम की खेती सब कामों में बढ़कर है।
नायक राम, तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्य आत्मा है और सब के सब पापी हैं। बजरंगी, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कि गऊओं का पेट काटकर उनके बछड़ों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूँ। सूरदास भाई, खेती सबसे उत्तम है, बान उससे मध्यम है, बस इतना ही फर्क है। बान को पाप क्यों करते हैं और क्यों पापी बनते हो? हाँ, सेवा निर्घिन है, चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, अपना अपना काम करते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुमसे निधि धर्म का निशान भी न रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कहीं, जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुर दीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूरे, कोई विपत आने वाली है क्या? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है। कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही? सूरदास, हाँ, लक्षण तो दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तम्बाकू का कारखाना खोलने जा रहा है, मेरी जमीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है। ठाकुर दीन, तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो? सूरदास, मेरे देने पर थोड़े ही है भाई, मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी, ना दूं तो भी निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं। बजरंगी साहब, रुपए वाले होंगे, अपने घर के लोग होंगे, हमारी जमीन खाकर ले लेंगे, माथे गिर जाएंगे, माथे ठट्ठा नहीं है। अभी ये भी बातें हो रही कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले, पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा इधर चले आइए। बजरंगी, उसी जमीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना? वह जमीन न बिकेगी। ताहिर, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूँ, तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। बजरंगी, कह तो दिया, वह जमीन न बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई हो। ताहिर, आइए पंडा जी, आइए, इन्हें बकने दीजिए। नायक राम, आपको जो कुछ कहना हो कहिए, ये सब लोग अपने ही हैं, किसी से पर्दा नहीं, सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी। कहिए, क्या कहते हैं? ताहिर, उसी जमीन के बारे में बातचीत करनी थी। नायक राम, तो उस जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है, जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते? मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है। जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कोई कौन सी बात बाकी रह गई? बजरंगी, इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे। साहब से कह देना यहाँ साहबी ना चलेगी। ताहिर, तुम अहीर हो ना, तभी इतने गर्म हो रहे हो, अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके ना रुकेंगे। जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब्त जब्त है। उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है, उनकी बात को कौन टाल सकता है? सीधो से रजामंदी के साथ दे दो तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ न लगेगी। रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही जमीन तो ली, क्या उसी कायदे से यह जमीन नहीं निकल सकती? बजरंगी, तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी, तभी इतनी खेरखाही कर रहे हो। जगदार, उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वह हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन ना मिलेगी। आप लोग झांसेबाज हैं, ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अक्ल गुम हो जाए। ताहिर, खेर ख्वाही रुपए के लालच से नहीं है, अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूँ। खेर ख्वाही इसलिए करता हूँ कि उनका नमक खाता हूँ। जगदार, अच्छा साहब, भूल हुई, माफ कीजिए, मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी। ताहिर, तो सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूं? सूरदास, बस यही कह दीजिए कि जमीन न बिकेगी। ताहिर, मैं फिर कहता हूँ, धोखा खाओगे, साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। सूरदास, मेरे जीते जी तो जमीन ना मिलेगी, हाँ मर जाऊं तो भले ही मिल जाए। ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला, दुनिया अपना ही फायदा देखती है, अपना कल्याण हो, दूसरे जिए या मरे। बजरंगी, तुम्हारी तो गाय चरती हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बनी रहे,
मेरी कौन गाय चरती है, कारखाना खुला तो मेरी बिक्री दोगुनी हो जाएगी। यह बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई? तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो? सूरे की जमीन है, वह बेचे या रखे? तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? नायक राम: हाँ बजरंगी, जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? बोलो, भैरव को जवाब दो। बजरंगी: वास्ता सरोकार कैसे नहीं? 10 गांव और मोहल्लों के जानवर यहाँ चरने आते हैं, वे कहाँ जाएंगे? साहब के घर की भैरव के। इन्हें तो अपनी दुकान की हाय हाय पड़ी हुई है। किसी के घर सेंधा क्यों नहीं मारते? जल्दी से धनवान हो जाएंगे। भैरो: सेंधा मारो, तुम यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाते? दयागिरी: भैरो, तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो। जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते? बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं, मूर्खता का लक्षण है। भैरो: ठाकुर जी के भोग के बहाने से रोज छाछ पा जाते हो, न बजरंगी की जय क्यों ना मानोगे? नायक राम: पट्टा, बात बेला कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जबान ना खुलती। ठाकुर दीन: अब भजन भाव हो चुका, ढोल मंजीरा उठाकर रख दो। दयागिरी: तुम कल से यहाँ न आया करो। भैरो: भैरो क्यों ना आया करे? मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है, मंदिर भगवान का है। तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से रोक दोगे? नायक राम: लो बाबा जी, और लोग लोगे, अभी पेट भरा कि नहीं? जगधार: बाबा जी, तुम ही गम खाओ, इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती। भैरो: साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा न मानना चाहिए। भैरो: तुम खुशामद करो, क्योंकि खुशामद की रोटियां खाते हो, यहाँ किसी के दबैल नहीं है। बजरंगी: ले, अब चुप ही रहना भैरव, बहुत हो चुका, छोटा मुंह बड़ी बात। नायक राम: तो भैरव तो धमकाते क्या हो? क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है? तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे, अब तुम वही नहीं हो। आजकल भैरव की दुहाई है। भैरव नायक राम की व्यंग हास्य पर झल्लाया नहीं, हंस पड़ा। व्यंग में विष नहीं था, रस था। संख्या मरकर रस हो जाती है। भैरव का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साज संभाले और भजन होने लगा। सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यूं नृत्य करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंत स्थल में नृत्य करती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुकमन तार से बिनी चदरिया। 8 कमल 10 चरखा तोड़े, 5 ततागुन तीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। 100 चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी की मैली किनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धार दीनी चदरिया। बातों में रात अधिक जा चुकी थी। 11 का घंटा सुनाई दिया। लोगों ने ढोल मंजीरे समेट दिए। सभा विसर्जित हुई। सूरदास ने मिट्टू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुला दिया। आप जमीन पर लेट रहा।